हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन सिंह रावत और आप देख रहे हैं एजे टॉक्स मैनिया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हिंदी भाषा पे अभी जो एक विवाद चढ़ा है जिसमें कन्नड़ा सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने कहा था कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बॉलीवुड वाले जो पैन इंडिया फिल्में बना रहे हैं वो तमिल और तेलुगु में स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद अजय देवगन ने एक ट्वीट करा, उसमें रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्में हिंदी में डब क्यों कर रहे हो, हिंदी में आप अपनी फिल्में क्यों रिलीज़ करते हो, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और रहेगी। उसके बाद ये विवाद आगे बढ़ा, फिर इसमें सोनू निगम की प्रतिक्रिया आई। हाल ही में चिरंजीवी साहब ने एक वाकया शेयर किया किसी अवार्ड फंक्शन का, और फिर ये विवाद होते करते एक पॉलिटिकल रंग लेने लग गया। इसमें नेताओं की, राजनेताओं की टीका टिप्पणियां, बयानबाजियां होने लगी। अच्छा, दिलचस्प हादसा इस पूरे विवाद में ये हुआ है कि ये पूरी लड़ाई अंग्रेजी में लड़ी जा रही है। अंग्रेजी बोलते वक्त हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मतलब अंग्रेजी को हम सीने पे एक मेडल की तरह लगा के घूमते हैं और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने लगते हैं। अगर समाज में आप चार लोगों के बीच बैठे हुए हैं और आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो आपको अनपढ़ समझा जाएगा। भले ही आप कितने ही समझदार क्यों ना हो, आप कितने ही विषयों के जानकार क्यों ना हो, आप में कितनी ही खूबियाँ क्यों ना हो, लेकिन वो एलीट क्लास का दर्जा आपको तभी मिलेगा जब आप अंग्रेजी जानते होंगे। इसलिए भारत में अंग्रेजी तय करती है कि आपका दर्जा क्या होगा इस समाज में। जितने संजीदा हम अंग्रेजी भाषा के लिए रहते हैं उससे आधे भी अगर हम अपनी भाषाओं के लिए रहते तो ये विवाद ही खड़ा नहीं होता, ये डिस्कशन ही नहीं हो रहा होता। अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी भले ही भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है लेकिन एक वाइडर स्पोकन लैंग्वेज ज़रूर है भारत में। भारत में कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। उसके अलावा कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी की सिस्टर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं नेटिव लैंग्वेजेस के तौर पे। जिन स्टेट्स में भी हिंदी अच्छे से बोली जाती है, अच्छे से समझी जाती है। इसलिए हिंदी भले ही भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है और भारत में उसको एक फर्स्ट लैंग्वेज की तरह ट्रीट करा जाता है। कई सारी चीज़ें संविधान में नहीं लिखी गई हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हें मानते हैं, जैसे भारत को माता कहना, भारत माता की जय बोलना या फिर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलना। ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, कहीं पे भी ये कंपलसरी नहीं है भारतीय संविधान में, लेकिन ये एक सम्मान के तौर पे, एक आदर के भाव से लोगों ने ये उपमाएं दे रखी हैं। हमें समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है बल्कि एक ब्रिज है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। अब सोचिए अगर साउथ की फिल्में हिंदी में डब नहीं होती और हिंदी की फिल्में अन्य भाषाओं में डब नहीं होती तो क्या एक कल्चरल बॉन्डिंग बन पाती? हम एक दूसरे की कल्चर से अछूते नहीं रह जाते? इसलिए जो एक एसोसिएशन बनी है और एक बॉन्डिंग बनी है उत्तर और दक्षिण भारत में, इसमें कहीं ना कहीं फिल्मों का बहुत बड़ा रोल है। जितनी भी फिल्में हाल के समय में रिलीज हुई हैं साउथ की, बाहुबली से लेके KGF चैप्टर 2 तक, अगर ये सारी फिल्में हिंदी में डब नहीं होती तो क्या ये फिल्में पैन इंडिया फिल्में बन पाती? इन सभी फिल्मों का हिंदी बेल्ट में ज़बरदस्त कलेक्शन है। अब ये फिल्में इतनी बड़ी इसलिए भी बन पाई हैं क्योंकि ये हिंदी में डब हुई थी। इन फिल्मों ने एक वाइडर ऑडियंस को अप्रोच करा था जिनकी वजह से इनको एक बहुत बड़ा एक्सेस मिला है ऑडियंस का, जिसकी वजह से ये फिल्में इतनी बड़ी बन पाई हैं। किसी भी फिल्म में एक फ्रेश कंटेंट, बढ़िया म्यूज़िक, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक लार्ज व्यूअरशिप का कॉम्बिनेशन होता है, तभी वो फिल्म अच्छा करती है। इसलिए डिस्कशन लैंग्वेज पे नहीं बल्कि अच्छे कंटेंट पे होना चाहिए। साउथ हो या बॉलीवुड, किसी भी सिनेमा की बात हो, फिल्में तभी चलेंगी जब वो लोगों के मूड को सूट करेंगी। भाषा तो एक जरिया है कम्युनिकेशन का, इसलिए बात किस भाषा में हो रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि बात क्या हो रही है, बात किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, बात किस संदर्भ में हो रही है। इसलिए फाइनली मैं ये कहूँगा यार कि भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। एजुकेशन है, हेल्थ है, डेवलपमेंट है, इकॉनमी है, इन्फ्लेशन है, पॉपुलेशन है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम स्किप कर रहे हैं और एक लैंग्विस्टिक सुप्रीमेसी के डिस्कशन में काम का पड़े जा रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों को डिस्कस करके कोई रिजल्ट निकलने वाला है, कोई बड़ा या छोटा हो जाएगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा एक मनमुटाव की स्थिति पैदा होती है पूरे देश में। इसलिए ये किसी के लिए अच्छा हो या ना हो लेकिन ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ के एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी जिससे भारत की तरक्की होगी, जिससे भारत का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।